आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 156 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अन्य सब कुछ उपयोगी है पर अनिवार्य कुछ भी नहीं। अनिवार्य तो एकमात्र भक्ति ही है। ये एक सिद्धांत है कि संसार में जो भी चीज़ है वो उपयोगी है पर अनिवार्य केवल प्रभु की भक्ति है। हमारा जन्म मरण सुधारने के लिए, हमारा आवागमन मिटाने के लिए, हमको प्रभु के धाम पहुंचाने के लिए, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंचाने के लिए अनिवार्य केवल भक्ति है। देखिए, वैसे देखा जाए कि उपयोगी क्या है, भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, ये सब उपयोगी है पर अनिवार्य इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। भोजन के बिना हम कंद मूल फल खा कर रह सकते हैं, वस्त्र के बिना जंगल में जीव रहते हैं, घर के बिना गरीब जो भिखारी हैं वो भी रहते हैं, शिक्षा के बिना तो बहुत लोग रहते हैं। इनमें से ये सब उपयोगी हैं, ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, मगर अनिवार्य कुछ भी नहीं है। जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए, हमको आवागमन से मुक्त करने के लिए अनिवार्य केवल भक्ति है। भक्ति को अगर हम रेल के डब्बे को सब साधन मानते हैं तो भक्ति उस रेल के डब्बे का इंजन है। भक्ति के बिना कोई भी डब्बा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्ति के बिना कोई भी साधन हमको आगे नहीं पहुंचाता। हर साधन को भक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है मगर ज्ञान से भी भक्ति बहुत बहुत बड़ी है। कर्माबाई को, भगवती सबरी जी को, इनको ज्ञान नहीं था, इनमें भक्ति थी तो इनको प्रभु प्राप्ति हो गई। मगर कितने ज्ञानियों को भी प्रभु प्राप्ति नहीं होती। कर्माबाई में कोई ज्ञान नहीं था, 5 वर्ष की अवस्था थी तो घर छोड़ के चली गई थी। भगवती सबरी जी 5 वर्ष की, 6 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ के चली गई थी। कहीं उन्होंने शिक्षा नहीं ली, कहीं पढ़ाई नहीं करी और वे प्रभु की भक्ति में लग गई और प्रभु उनको मिल गए। प्रभु ने उनको क्या दर्जा दिया भक्ति में, कितनी महान भक्ता वे अपने जीवन में बनी। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो हवा, जल और भोजन ये उपयोगी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत चीज़ें उपयोगी है संसारिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सकाम साधन जो भी हैं, सकामता के जो साधन है वो उपयोगी हैं, मगर अनिवार्य इसमें से कुछ भी नहीं है। अनिवार्य केवल प्रभु का प्रेम और प्रभु की भक्ति है जो हमारा इतना मंगल कर सकती है जितना और कोई साधन अन्य साधन नहीं कर सकता। हमें उपयोगी को चुनना है या अनिवार्य को चुनना है, ये हमें जीवन में देखना पड़ेगा। हम जीवन में अधिकतर समय उपयोगी चीज़ों को चुन लेते हैं, उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। अनिवार्य जो साधन है भक्ति का, उसको हम चुनना भूल जाते हैं। बहुत बड़ी चूक हमसे हो जाती है। मानव जन्म भक्ति करने के लिए हमें मिला है, भक्ति करके आवागमन से मुक्त होने के लिए, कि फिर किसी भी माता के गर्भ में, किसी योनियों में, 84 लाख योनियों में, किसी माता के गर्भ में किसी भी तरह से हमको कहीं भी जाना नहीं पड़े। हम सीधे प्रभु के धाम, प्रभु के पार्षद बन के प्रभु के श्री कमल चरणों में हमारा ठिकाना हो जाए। ये केवल भक्ति से संभव है और कोई उपाय नहीं है। मगर हम जो अनिवार्य है उसके लिए तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है। जो उपयोगी साधन है संसार के या आध्यात्म के, वो हम करते रहते हैं। वो आध्यात्म के भी उपयोगी साधन हम करते हैं जिससे कि हमको सकाम लाभ मिले। सांसारिक दृष्टि से भी हम जो उपयोगी साधन है वो हम जुटाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और जीवन की बाजी हमारी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि अंत में हमको वापस वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। हमको हर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हमको जलचर, नभचर, थलचर, वनस्पति सब कुछ बनना पड़ता है। ज़मीन में चलने वाले, पानी में रेंगने वाले, चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वनस्पति, पेड़ पौधे सब हमें बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। केवल एक प्रभु भक्ति के नाते को मानते हैं। प्रभु ने मानव जी में स्पष्ट कहा है, मानव एक भक्ति कर नाता। भक्ति के अलावा प्रभु कोई नाते को, सब नाते को मानते हैं, मगर जो हृदय से स्वीकार करते हैं प्रभु, वो सिर्फ भक्ति के नाते को करते हैं। तो हमें भक्ति में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। भक्ति को अनिवार्य साधन बनाना चाहिए कि जीवन में हमसे कुछ हो नहीं हो मगर प्रभु की भक्ति जरूर हो। प्रभु की भक्ति होने से हमारा जीवन मरण का चक्र खत्म हो जाता है। हमारे मानव जीवन का जो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, मानव जीवन का जो परम लाभ है वह हम ले पाते हैं।
और हमारा आवागमन का चक्कर ख़त्म हो जाता है। हम फिर कहीं भी नहीं जाके सीधे प्रभु के श्री धाम, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंचते हैं। और हमारा जो 84 लाख योनियों में भ्रमण की पीड़ा है, जो माता के गर्भ में जाने की पीड़ा है, कितनी तरह की और जन्म के बाद की पीड़ाएं हैं, वो सब हरदम के लिए समाप्त हो जाती है। हम प्रभु के धाम, प्रभु के श्री कमल चरणों में स्थायी रूप से पहुंच जाते हैं, जहाँ से हमें फिर कभी निकाला नहीं जाता, कभी धक्का नहीं दिया जाता। हम पुण्य कमाते हैं तो स्वर्ग से हमें धक्का लगता है, हमें वापस मृत्यु लोक आना पड़ता है, मगर प्रभु के पास पहुंच जाते हैं तो हम सदैव के लिए प्रभु के हो जाते हैं, सदैव के लिए प्रभु हमारे हो जाते हैं। जय श्री हरि।